दोस्तों, यूं तो कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यहाँ पर खुद खुद के दुश्मन को दोस्त बना लिया है मालेराव होलकर ने। जी हाँ दोस्तों, गुन्नू जी गद्दार के साथ में दोस्ती कर ली है मालेराव होलकर ने। भले राजकुमार का पद त्यागने चल पड़े हों, मगर हाथ भी बढ़ा रहे हैं दोस्ती का गुन्नू जी की तरफ। कमाल है ना दोस्तों। खाई में तो जा ही रहे हैं, साथ में कहते हैं कि कांटों भरा ताज लेकर के कूदेगा ये मालेराव। खैर, देखिए, गुरु जी की चाल होती है और उस चाल में अपने आप को वीरतापूर्ण कार्य करते हुए सफल समझ रहे हैं मालेराव होलकर, और फिर वाड़े से बाहर आ जाते हैं। किसके सहयोग से? गुरु जी के सहयोग से। और जंगल में पहुंच जाते हैं। अब चाहता है कि आज़ाद होकर के कहीं दौड़ जाए दूर और जाकर के पहुंच जाए सीधा उस डाल पर जहां बैठी हो उसकी केसर। अब गुरु जी कहते हैं कि आप यहाँ रुकिए और ये छावनी आपके लिए लगाई गई है। कहते अच्छा, अब आप भी हमें यहाँ नज़रबंद करना चाहते हैं हमारे आई की तरह? अब वो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नज़रबंद नहीं, बल्कि तुम यहाँ पर आज़ाद महसूस करोगे। दिखाते हैं पूरे, मतलब कि बहुत हथियारों का जखीरा होता है, तलवारें भाले सब कुछ होते हैं। कहते सब आपके हैं। और गुरु जी कहते हैं ये सैनिक भी आपके हैं। फिर वो कहते हैं मुझे लेकिन सिर्फ पहले, सबसे पहले केसर के पास जाना है, वो चाहिए। अब तभी, जी हाँ, नए दोस्त आ जाते हैं। पहले भी थे खैर, अब फिर से दोस्त बन रहे हैं, दिल के करीब आ रहे हैं। राघवा मुस्कुराते हैं और कहते हैं केसर को हम मिलवा देते हैं। अब दोस्तों देखिए, जो उसके बाबा का हत्यारा है, खंडेराव होलकर को जिसने मारने की साजिश रची, वो और कामयाबी भी प्राप्त की, वो गुरु जी अब दोस्त बन गया है। मतलब दिल के करीब आ गया है, साथी बन गया है। तभी तो इतने पास खड़े हैं, साथ खड़े हैं मालेराव होलकर उससे, और इसने अच्छे तरीके से बतिया रहे हैं दिल में क्या है, केसर है और उसके पास जाना है, ये उसे बता रहे हैं। मतलब इंसान अपने स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है, कितना भी गिर सकता है, और यदि वो स्वार्थ, जी हाँ, यदि वो स्वार्थ खुद का हो तो देश के लिए होता नहीं करते, परिवार के लिए होता नहीं करते, मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का ही देख रहे हैं मालेराव, इसलिए इस गद्दार के साथ में हाथ मिला लिया है। उम्मीद नहीं थी ऐसा भी दिखाएंगे, मगर ये दिखा रहे हैं। और शायद शायद वही हो जाए सच कि इस गद्दार गुरु जी के साथ में हाथ मिलाए देख करके मैना कह दे इसको कि भाई तुम तो बर्बाद हो रहे हो, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। और बेचारी वो प्राण त्याग करके इस मूर्ख मालेराव को छोड़ जाए, धरती पर कुछ अच्छा करने की इसको सद्बुद्धि आए, कुछ तो ऐसा दिखाया जाए। ये उम्मीद नहीं थी कि हाँ, मालेराव इसके साथ में, गुन्नू जी के साथ में भी अपने स्वार्थ में लिप्त होकर के दोस्ती कर ले, इतने प्यार से बतियाएगा। उम्मीद नहीं थी।